रचनात्मक कौमुदी का 18वां अभ्यास है। कुछ विशेष शब्द हैं। पात्रम मतलब स्थान होता है और बर्तन होता है। आप जब सुखनासोपदेश पढ़ते हैं वहां पे आता है भवादृशा एव पात्राणि भवन्ति उपदेशानां भाजनम। भाजनम का भी प्रयोग हुआ है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानां। भाजनम मतलब पात्र। पात्रम और भाजनम दोनों का अर्थ होता है स्थान या बर्तन। आस्पदम, आस्पदम मतलब स्थान, स्थानम मतलब स्थान, पदम मतलब स्थान, प्रमाणम मतलब प्रमाण, एक देशा मतलब एक स्थान, एकता मतलब एकत्व, स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना, शंक मतलब शंका करना, चेष्ट मतलब चेष्टा करना, कृप मतलब कृप को कल्प हो जाता है। कृपु सामर्थ्य वृद्ध कल्प हो जाता है जिसका अर्थ होता है होना। कल्पते परा अलय जिसका अर्थ होता है पलाय। पलाय रूप बनता है पलायते पलायते पलायन्ते भागना। द्युत मतलब चमकना, द्योतते रूप चलता है। वेप मतलब कापना। एक श्लोक सुना है आपने, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायन्ते सिदन्त्यम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। कहां का श्लोक है ये? भगवत गीता का श्लोक है। अर्जुन की उक्ति है। बेपथु मतलब होता है कंपन। बेपथुश्च शरीरे में, मेरा शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते। त्रप मतलब लज्जित होना। एकदा मतलब एक बार, ये 2 नंबर में आप देख रहे हैं अब बे पद हैं। एकदा मतलब एक बार, सदा मतलब हमेशा, दोनों में दा प्रत्यय है। एकतः मतलब एक ओर से, एकधा मतलब एक प्रकार से, एकमात्रम एकमात्र, एक बारम एक बार, एकाकेन अकेला, एकांत मतलब एकांत, एक विधा मतलब एक प्रकार से। एक बारम और एक बारे दोनों प्रयोग में आता है। पात्र से लेकर प्रमाण तक नित्य एक वचन और नपुंसक लिंग है। एक वचन में प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग है। एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। ये प्रत्येक पाठ में ये कुछ ना कुछ सिखाता है। आज कपिल देव जी कहते हैं कि एक शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। पुल्लिंग में एकः, नपुंसक लिंग में एकम, स्त्रीलिंग में एका। तीनों लिंगों में रूप याद कर लेना है आपको एक शब्द का। एक शब्द संख्या अर्थ में केवल एक वचन में ही रूप चलेगा, अन्य अर्थ में बहुवचन में भी रूप चलते हैं। आज आत्मनेपदी में लृट लकार में रूप याद करना है आपको। शिव लृट लकार सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येते सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लृट लकार में सेवा करेगा। सर कपिल देव द्विवेदी जी को शायद पद्मश्री मिल चुका है। वो है नहीं ना? नहीं। संक्षिप्त रूप लगाकर स्पर्ध आदि के लिट में रूप बनाओ। लट में स्पर्धते, कल्पते आदि। इन धातुओं में लिट में स्थिते लगेगा, जैसे सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते, इच्छिष्यते, वंदिष्यते, भाषिष्यते, कुर्दिष्यते, यतिष्यते, शिक्षिष्यते, कंपिष्यते, भिक्षिष्यते, शोभिष्यते, स्पर्धिष्यते, संकिष्यते, चेष्टिष्यते, कल्पिष्यते। ये सभी रूप है आत्मनेपदी में है और लृट लकार में है। इसको याद कर लीजिएगा लृट लकार में किस तरह से प्रयोग में होता है। बेपिष्यते, त्रपिष्यते, सहिष्यते, रोचिष्यते सबका अर्थ होगा गा के अर्थ में। जैसे बेपिष्यते कांपेगा, त्रपिष्यते लज्जा करेगा, सहिष्यते सोएगा, रोचिष्यते अच्छा लगेगा। इनमें स्यते आदि लगेगा। कुछ रूप है जिसमें स्यते लगेगा। लप्स्यते, रंस्यते, त्रास्यते, अद्दिश्यते। लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते,
लप्स्यसे, लप्स्यते, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। मूल धातु क्या है? लप्स्यते में लब धातु है। बहुत अच्छा। एक 8वां नियम है, पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन और प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। जब विधेय के रूप में प्रयोग होगा तब नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन भी होंगे, जैसे गुणः पूजा स्थानम सन्ति, इयं मम कृपा पात्रम स्थः, भवन्तः प्रमाणम सन्ति, अत्र सप्त पात्राणि सन्ति। उद्देश्य और विधेय समझते हैं वाक्य में। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय वाक्यों में दो। कर्ता होता है, विधेय क्रिया होती है। हाँ, उद्देश्य और विधेय बाकी के दो के हाँ कर्ता के रूप में, मतलब उद्देश्य कर्ता हो गया और अन्य जो भी विधान किया गया है, जो भी उसके अन्य वर्णन हैं, जैसे वह बर्तन, गुणः पूजा स्थानम सन्ति, गुना गुण जो होते हैं वो पूजा का स्थान होता है। गुण हो गया यहाँ पे उद्देश्य और अन्य जितने भी सब विधेय। यूयम मम कृपा पात्रम स्थः, यूयम उद्देश्य हो गया और अन्य सभी विधेय के रूप में। संख्याया विधार्थे धाः, सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार के अर्थ में धा प्रत्यय लगता है। प्रकार का अर्थ में विध, गुना अर्थ में गुण तथा वार अर्थ में वारम लगता है। जैसे एक धा रूप आपने पढ़ा होगा, एक धा एक बार। एक दा एकदा होता है जिसका अर्थ होता है एक बार। एक धा इसका भी अर्थ होता है एक बार। एक धा एक प्रकार से होता है इसका अर्थ। द्विधा मतलब दो प्रकार से, त्रिधा मतलब तीन प्रकार से, एक विधा एक प्रकार, द्विविधा दो प्रकार, एक बारम एक बार, द्विबारम दो बार, इस तरह से प्रयोग होगा। संख्याया विधार्थे धा रूप याद कर लीजिए। झलाम जशो अंते, व्यंजन संधि है, झलाम जशो अंते। झलो अर्थात वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और उष्म श स श ह को जस वर्ग के तृतीय, ज ब ग ड़ दस अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। झल यदि पद के अंत में हो तो, जैसे जगत प्लस ईसा जगदीशः, षट प्लस दर्शनम षड दर्शनम। सुबंत किसको बोलते हैं? सुबंत याद है? कितने होते हैं सुबंत? और पद किसको बोलते हैं? सुब तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। अनुवाद बनाइए। एक बालक भोजन करता है। बनाइए अनुवाद। बालिका भोजनम करोति। एक बालिका विद्यालय जाती है। एका बालिका विद्यालयम गच्छति। मोहन एक फल खाता है। मोहना एका फलम खाती। एक बालक, एक बालिका और एक फल यहाँ लाओ। एक बालक, एक बालिका एवं एक फल को यहाँ लाओ। एका बालिका, एका बालिका, एकम बालकम, एकम बालकम, एकाम बालिकाम, एकम फलम चात्राणय। तीनों लिंगों में ना बालक पुल्लिंग में है, एकम होगा द्वितीय विभक्ति में। एकम बालकम, एकाम बालिकाम, बालिका है स्त्रीलिंग में इसलिए एकाम, फल नपुंसक लिंग में है इसलिए एकम फलम छात्रानय। रूप ध्यान रखिए, बीपीएससी की तरफ जा रहे हैं आप, इसी तरह से पूछता है। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालाय च फलानि वितरः
क्या होगा इसका? एकस्मै बालका, या पुल्लिंग में बालक है इसलिए एकस्मै बनेगा। एक लड़की के लिए हाँ, और एकस्मै एकस्यै बालाय च, और एक बालिका के लिए फल बालिका के वितर, वितर मतलब बांटो, दो। बांटना। हाँ, त्वम धनानां पात्रम आस्पदम स्थानम पदम भाजनम व असि। तुम धन के स्थान पात्र हो, पात्रेषु भाजनेषु वा जलम वर्तते। पात्रों में भोजन और जल है। हाँ, बहुवचन में प्रयोग हो सकता है यहाँ पे। आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति। स्थान, आस्पद यहाँ दिया हुआ है, आस्पद दूसरा लाइन में स्थान के अर्थ में है, यहाँ ऊपर से सेकंड लाइन में आस्पदम स्थान, आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति। स्थान में दोनों में से एक ही अर्थ का प्रयोग होगा। आस्पदेषु मतलब स्थान, या हाँ स्थान में वह रहता है। ये देखिए ना, स्थान आस्पदम मतलब स्थान ही होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। आस्पदम मतलब स्थान, स्थानम मतलब भी स्थान होता है। दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों प्रयोग किया है। आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति। भवन्तः प्रमाणम सन्ति, आप प्रमाण हैं। स एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते, कीजिए अनुवाद। वह अकेला ही अध्ययनात् अध्ययन से पलायिष्यते भागेगा, वह अकेला ही अध्ययन से भागेगा, पढ़ाई से भागेगा। अध्ययन करने के अर्थ जिससे दूर भागते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है ना। सूर्य प्रातः काले ज्योतिष्यते, क्या अर्थ होगा? सूर्य प्रातः काल चमकेगा। स गुरुम सेविष्यते, वह गुरु की सेवा करेगा। दुखम सहिष्यते, दुख सहेगा। मोदिष्यते, प्रसन्न होगा। वर्धिष्यते च, और बढ़ेगा। एके एवं वदन्ति अन्य एवं कथयन्ति, एक ऐसा बोलते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं, अन्य ऐसा कहते हैं। एक एक प्रयोग क्यों हुआ है? एके एवं वदन्ति, एक इस तरह से बोलते हैं, और अन्य एवं कथयन्ति, अन्य इस तरह से कहते हैं। नहीं, सप्तमी विभक्ति में एकस्मिन प्रयोग होता है, एके नहीं होता है वहां। एके एके ये सुक्ति की तरह, ये सुक्ति की तरह ही है, सुक्ति की तरह प्रयोग हुआ है। एक का अर्थ एक ही है यहाँ पे, पर सुक्ति के अर्थ में हुआ है। यहां एक बालक है। अत्र एकः बालकः अस्ति। जब बहुवचन होगा अत्र, अत्र अत्र यहाँ एक वचन में तो खैर, यहाँ बहुवचन जब करेंगे तो बहुत सारे बालक आ जाएंगे। एक के प्रयोग जो है ना वो बहुवचन में है। एकः एको एके, हाँ एकः एको एके बहुवचन में प्रयोग किया है। यहाँ एक बालक है, अत्र एकः बालकः अस्ति, वहां एक बालिका है। वहां एक बर्तन है। हाँ, तत्र एकम पात्रम अस्पदम व अस्ति, पात्रम भाजनम, भाजनम व,
एक बालक और एक लड़की को ये पुस्तक दो, बनाइए इसका अनुवाद। नियम 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 का भी ध्यान रखना है ना। देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च एतत् पुस्तकं यच्छ। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। एक ये पुस्तक दो, हाँ ये पुस्तकें दो, तो एतानि पुस्तकानि बहुवचन, एतानि पुस्तकानि यच्छ। एक बालक और एक लड़की को ये पुस्तकें दो। एकस्मै बालकाय एकस्यै बालिकायै च एतानि पुस्तकानि यच्छ। एक बालक और एक बालिका की पुस्तकें यहां हैं। बनाइए षष्ठी विभक्ति में। एक बालक और एक बालिका की पुस्तकें यहां हैं। एकस्य बालकस्य एकस्याः बालिकायाः च पुस्तकानि अत्र सन्ति। एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूं और एक पाठशाला में वह पढ़ती है। बनाइए अनुवाद। नहीं, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। हाँ, एकस्मिन् विद्यालये अहम पठामि। बहुत अच्छा। एकस्यां पाठशालायां एकस्यां पाठशालायां, हाँ वह पढ़ती है, सा पठती। पाठशालायां पाठशालायां। एकस्मिन् विद्यालये अहम पठामि एकस्यां पाठशालायां सा पठति। तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो। तुम सर्वेषां विद्यायां एकमात्र पात्रम् अस्ति। तुम, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है। तुम सर्वासां विद्यानां एकमात्रम आस्पदम या स्थानम, कुछ भी कह सकते हैं इनमें से, भाजनम पदम व अस्ति। असि, असि होगा। त्वं सर्वासां विद्यानां एकमात्रम आस्पदम असि। तुम सारे ज्ञानों के स्थान हो। त्वं सर्वेषां ज्ञानानां स्थानम असि। बस रूप का खेल है, रूप अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए। आप विद्या में प्रमाण हैं। भवन्तः विद्यायै प्रमाणः अस्ति। विद्यायां, विद्यायां, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, विद्यायां होगा। प्रमाणम अस्ति, प्रमाणम अस्ति होगा ना, या असि? बोलिए क्या होगा? अस्ति। हाँ, यहां पर 5 बर्तन हैं। अत्र पंच पात्राणि भाजनानि सन्ति। वह स्पर्धा करेगा। सस्पर्धिष्यते, वह शंका करेगा। सशंकिष्यते, तू चेष्टा करेगा। त्वं चेष्टिष्यसे। विद्या धर्म के लिए होगी। विद्या धर्माय कल्पिष्यते। चोर भाग जाएगा। चोरः पलायिष्यते। सूर्य एक बार फिर चमकेगा। सूर्य एकदा पुनः द्योतिष्यते। शिष्य कांपेगा। शिष्य व्यपथिष्यते। शिष्य कांपेगा। शिष्य पुनः व्यपिष्यते। व्यपिष्यते का प्रयोग होगा यहाँ पे। लड़की लज्जित होगी। बालिका प्रपिष्यते। लज्जित होने का है प्रपिष्यते। वह सेवा करेगा। सह सेविष्यते
विद्या सीखेगा, विद्याम शिक्षिष्यते, वंदना करेगा, वंदिष्यते, भिक्षा मांगेगा, भिक्षाम याचिष्यते, प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नम च वर्तिष्यते और बढ़ेगा, वर्धिष्यते च। मैं धन पाऊंगा, अहम धनम लप्स्यामि, नहीं लप्स्ये, लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्यते लप्स्यद्यो लप्स्ये, अहम धनम लप्स्ये, पढ़ूंगा, अधिष्ये और आनंद करूंगा, आनंद रंस्ये च। इन छात्रों में एकता है, एतेषु छात्रेषु एकता अस्ति। ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं। एते एक प्रकार से क्या बनेगा, एकधा एव सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। एक स्थान पर एक बार मैं अकेला एकांत में बैठा था। एक स्थान पर क्या बनेगा, संस्कृत में कहानी पढ़ते हैं ना, एकस्मिन् स्थाने, एक बार, एकदा, मैं, अहम, अकेला, एकाकी, एकांत में, एकांते, बैठा था, असिदम, अतिष्ठम, वहां एक ओर से एक सिंह आ पहुंचा, वहां एक ओर से एक सिंह आ पहुंचा, तत्र एकतः एकः सिंह आगच्छत्। ऐसी कहानी बनाते हैं। एक स्थान पर, एकस्मिन् स्थाने, एक बार, एकदा, मैं, अहम, अकेला, एकाकी, एकांत में, एकांते, अतिष्ठम, वहां एक ओर से एक सिंह आ गया, तत्र एकतः एक सिंह अगच्छत्। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। सर्वेषां विद्यानां पात्राणि, क्या बनेगा, सर्वासां विद्यानां, क्योंकि विद्या शब्द स्त्रीलिंग है। भवन्तः विद्यायां प्रमाणाः सन्ति, क्या बनेगा, प्रमाणाः सन्ति बनेगा, प्रमाणा नहीं बनेगा, प्रमाणम, प्रमाण ही बनेगा एक वचन में। संधि कीजिए। रूप ऊपर दिया हुआ है, जितना सब याद कर लेंगे आप लेट लकार में। सेब, लभ, वृद्ध, मुद, शह, याच, वित, भास, यत, शिक्ष, शुभ, सी, त्रय, रम, अधि, कृप, इक्ष, सभी रूप याद कर लेंगे। संधि करना है अच अंत, क्या बनेगा, अदंत, इक अंत, इगंत, दिक अंबर, दिगंबरः, वाक् प्लस ईसः, दिक् प्लस ईसः, दिगीशः, सत् प्लस आचारः, सदाचारः। किस सूत्र से हुआ है संधि यहाँ पे, जलाम जसो अंते, सत् प्लस उपदेशः, षड प्लस दर्शनम, षड दर्शनम, उत प्लस देश्यम, उदेश्यम। संधि विच्छेद करना है। सच्चिदानंदः, सच्चित् आनंदः, सदानंदः, सत् प्लस आनंदः, सदानंदः। जगदीशः, जगत प्लस दिशा, जगदीशः। दिगंतः, दिक् प्लस अंत, दिगंतः। तदैकम, दिग्गजः, दिक् प्लस गजः, दिग्गजः। इसी तरह से प्रयत्न कीजिए। 18 पाठ हो गया आपका, 2 पाठ और पढ़ेंगे। मन लगा के पढ़िए। अगला महीने से आपका फिर स्टेट और बीपीएससी वाला पुनः शुरू कर देंगे। 20 पाठ अच्छी तरह से कीजिए, उसका टेस्ट लेंगे 20 पाठ तक का।